Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when two coherent sources interact with each other, there will be production of alternate bright and dark fringes on the screen. YDSC demonstrates the idea of making two coherent sources. For better visibility, one has to choose proper amplitude for the sources. The phenomena is good enough to satisfy the conservation of energy principle. The pattern formed in YDSC is of uniform thickness and is nicely placed on a long distance screen. अभी कुछ हमें YDSC के बारे में कुछ बातें बताई गई जो हम पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल होता है. अब क्या बोला गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इज सेटिस्फाइड बिकॉज. अब ये पूछा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों सेटिस्फाई होता है. देखिए, हम जानते हैं YDSC में क्या होता है. ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2. अगर इसकी भी इंटेंसिटी कोहेरेंट सोर्स है तो हम दोनों की बराबर मान लेते हैं. और ये है स्क्रीन D डिस्टेंस, और ये इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? स्लिट्स के बीच में D. तो हम जानते हैं अगर दोनों की हमने इंटेंसिटी I मान ली है तो यहाँ पर I एवरेज हम बिफोर इंटरेक्शन से पहले I एवरेज देखते हैं. उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग. क्या बोला गया? इक्वल लॉस एंड गेन इन इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व. ये तो गलत है क्योंकि लॉस और गेन तो इंटेंसिटी में होता ही नहीं. अब बोला गया ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट. हाँ, ब्राइट फ्रिंजेस इक्वली ब्राइट होती हैं, बट ये कारण नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. इसमें बिकॉज पूछा है कि क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों सेटिस्फाई होता है. तो ऑल्दो ये बात ठीक कही गई है कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट, बट दिस इज नॉट अ रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट. तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑल डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ जीरो ब्राइटनेस. ये भी एक तरह से सही बात है कि सारी डार्क फ्रिंजेस की ब्राइटनेस जीरो होती है, मतलब उनकी इंटेंसिटी जीरो होती है. बट बात ये है कि ये स्टेटमेंट कहीं भी इस वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. द एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज. तो चलिए ये ऑप्शन चेक करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज, सम क्या होगा इनका? तो I हो जाएगा I1 प्लस I2. I1 प्लस I2. चलिए बराबर नहीं मानते हैं तो इसको यही लिखा रहने देते हैं. अब जब इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, अब एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन निकालते हैं तो I एवरेज. तो I एवरेज क्या हो जाएगा? I मैक्स प्लस I मिन, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी बाई 2. और I मैक्सिमम क्या होता है? I मैक्सिमम होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, प्लस I मिनिमम क्या होता है? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बाई 2. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है अपने पास I1 प्लस I2. I एवरेज कितना निकल के आता है स्क्रीन पर? I1 प्लस I2. और इंटरेक्शन से पहले कितना I इंटेंसिटी सम कितना था इनका? I1 प्लस I2. तो ये बात अपनी बिल्कुल ठीक कही गई है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है. कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है. एनर्जी कैसी होती रहती है? रीडिस्ट्रीब्यूट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. द एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्सेज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.